ईरानी प्लेन पर सवार पाकिस्तानी सनसनी की बात होगी। आज पाकिस्तान के लाहौर से एक खबर दिल्ली आई। खबर जैसे ही दिल्ली आई हड़कंप मच गया। खबर ऐसी थी कि दिल्ली में आपातकाल स्थिति से निपटने का ऑपरेशन शुरू हो गया। ईरानी सेना के स्पेशल कमांडोज को किसी बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया। तो वही चीन की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। करीब 4 घंटे तक मानो कोई पैनिक बटन दबा हुआ था। दहशत पाकिस्तान से आई, ईरान, दिल्ली से लेकर चीन तक हाहाकार मचा रहा। क्या है पाकिस्तान की दहशत वाली नई दुकान का सच, देखिए। तारीख 3 अक्टूबर 2022, वक्त सुबह के 9:20। जगह एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दिल्ली। तेहरान से सुबह 4:17 पर उड़ान भर चुकी महान एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर W581 से जुड़ी सनसनीखेज जानकारी लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने साझा की। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाहौर से साझा की गई डिटेल के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि ये बताया गया कि फ्लाइट नंबर W581 जो अभी आसमान में उड़ान भर रहा है उसमें बम है। मतलब फ्लाइट में सवार यात्रियों की जान खतरे में है और विमान को हाईजैक किया जा सकता है। एटीसी दिल्ली को जैसे ही जानकारी मिली कि ऑन बोर्ड विमान में बम है और विमान भारतीय स्पेस में मौजूद है, तत्काल डिटेल्स एयरपोर्ट अथॉरिटी, दिल्ली पुलिस और वायुसेना से साझा की गई। आनन फानन में हर हाल में निपटने की रणनीति शुरू हो गई। इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू हो गई। ईरानी फ्लाइट से सीधा संपर्क साधा गया। भारतीय वायुसेना ने फौरन मोर्चा संभाला। आसमान में शुरू हुआ ऑपरेशन बारूद। इधर वायुसेना ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपातकाल की स्थिति से निपटने वाला अमला तैयार हो गया। एक फ्लाइट जो तेहरान से चाइना जा रही है, ईरानियन एयरवेज की 081, उसमें बॉम्ब स्केयर था। तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हमने असिस्टेंट डिविजनल अफसर विद फायर यूनिट्स वहाँ पे टर्न आउट कराए थे कि एक फ्लाइट जो तेहरान से चाइना जा रही है, ईरानियन एयरवेज की 081, उसमें बॉम्ब स्केयर था। तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हमने असिस्टेंट डिविजनल अफसर विद फायर यूनिट्स वहाँ पे टर्न आउट कराए थे। अगले कुछ मिनट बहुत भारी थे, क्योंकि लाहौर स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से साझा की गई जानकारी किसी बड़े आतंकी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता था। Of bomb there, and the pilot asked the permission to land in Indian space. So the aviation ministry has given it permission to land in Jaipur/Chandigarh, but the pilot insisted that it want to land only in Delhi. So this was a cause of concern as to why Delhi itself. So therefore the Sukhoi 30 MKI which took off from Jodhpur, and they escorted this aircraft, this aeroplane. क्या ईरानी फ्लाइट को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था? क्या हाईजैक कर दिल्ली में साजिश को अंजाम दिया जाता? क्या ईरानी फ्लाइट के अंदर बम प्लांट किया गया था? क्या फ्लाइट में भारी मात्रा में विस्फोटक की संभावना थी? शुरुआती तौर पर कुछ भी मुमकिन था, लिहाजा पाकिस्तान से शेयर की गई जानकारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। दिल्ली पुलिस ने एंटी बम स्क्वाड समेत दूसरी टीम को हाई अलर्ट पर रखा। चंद मिनटों में एक मीटिंग कॉल की गई। इस मीटिंग में एनएसजी समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां मौजूद रहती।
चंद मिनटों में बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई। फ्लाइट को तेहरान से चीन के जुआंगजू जाना था। जिस वक्त बॉम्ब की जानकारी मिली वो भारतीय हवाई क्षेत्र में घुस चुका था। विमान के पायलट ने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। अभी तक फ्लाइट में विस्फोटक से जुड़ी कोई डिटेल नहीं थी, लिहाजा फ्लाइट को दिल्ली के बजाय जयपुर या फिर चंडीगढ़ में लैंड करने का ऑप्शन दिया गया। दोनों ही एयरपोर्ट्स पर आपातकाल हालात से निपटने का ऑपरेशन शुरू हो गया। ईरान से उड़ा ये विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस के रास्ते भारत में दाखिल हुआ। जिस वक्त बम की खबर आई उस वक्त तेहरान से चीन जा रही फ्लाइट 35,000 फीट पर उड़ान भर रही थी। मतलब ये कि आसमान में ही ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। जिम्मा भारतीय एयरफोर्स से लड़ाकू विमान Su-30 ने संभाला। पंजाब और राजस्थान से उड़ान भर चुके भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने महान एयरलाइंस के विमान से संपर्क किया। भारतीय वायुसेना से पायलट ने जयपुर या चंडीगढ़ में विमान लैंड करने को कहा, लेकिन महान एयरलाइंस के पायलट ने विमान को दिल्ली में ही लैंड करने की बात कही। वायुसेना की तरफ से दिल्ली में लैंडिंग की संभावना को खारिज कर दिया गया। बावजूद इसके महान एयरलाइंस के पायलट ने दिल्ली में ही लैंड करने की बात दोहराई। वायुसेना के पायलट ने वार्निंग दी और जयपुर या चंडीगढ़ में से एक चुनने को कहा। महान एयरलाइंस का पायलट जयपुर की तरफ बढ़ गया और भारतीय वायुसेना के 2 फाइटर साथ साथ चलने लगे। यहाँ आपको ये समझाना है कि भारतीय वायुसेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए साल के 365 दिन 24 घंटे मुस्तैद रहती है। यही वजह कि खतरे से जुड़ी खबर मिलते ही ईरानी फ्लाइट की स्क्रैम्बलिंग शुरू हो गई। यानी किसी इमरजेंसी में फॉरेन एक्शन में आना। इसे आपको सरल शब्दों में बताते हैं। किसी देश की हवाई सीमा में किसी दूसरे देश का विमान घुसने या हवाई हमले की स्थिति में एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई, आपातकाल स्थिति को संभालने के लिए स्क्रैम्बलिंग की जाती है। पाकिस्तान की ओर से बम की धमकी की सूचना मिलने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हो गई। हालांकि एक बात साफ हो गई कि विमान को दिल्ली में लैंड नहीं होने दिया जाएगा। अब सवाल ये था कि दिल्ली में लैंड करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। दरअसल इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि ईरानी फ्लाइट में विस्फोटक का जखीरा मौजूद हो। दिल्ली को निशाना बनाने के लिए ईरानी फ्लाइट के सहारे आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते थे। अगर ऐसा कुछ भी होता तो दिल्ली में विमान की लैंडिंग से एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ सकता था। ऐसी सूरत में जांच एजेंसियां ऐसा जोखिम उठाना नहीं चाहती थी। तेहरान से उड़े विमान में कितना विस्फोटक था इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अभी तक सिर्फ ये जानकारी थी कि पाकिस्तान ATC ने विमान में बम होने की सूचना दी है। अगर विमान में विस्फोटक ज्यादा होता और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली में करवा दी जाती तो किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने काउंटर पार्ट यानी ईरान एयरफोर्स से संपर्क किया। इस दौरान ईरान की तरफ से मिली जानकारी संतोषजनक नहीं थी। कहा गया कि विमान में बम से जुड़ी खबर की प्रामाणिकता जांची जा रही है। यानी पाकिस्तान से आई खबर गलत भी हो सकती थी। जमीन से आसमान तक अफरा तफरी मची हुई थी। अब तक 30 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर गया। विमान भारतीय एयर स्पेस में उड़ रहा था जिसमें बम होने की खबर थी। करीब 35 मिनट के बाद ईरान की तरफ से भारतीय वायुसेना को बम से जुड़ी अहम जानकारी शेयर की गई। ईरानी एजेंसियों ने यात्री विमान में बम की खबर को नकार दिया। बड़ी बात यह थी कि विमान के अंदर ऐसा कुछ नहीं था जो संदिग्ध हो। लिहाजा ईरानी एजेंसियों ने भारतीय वायुसेना से विमान को चीन की ओर उड़ान जारी करने के लिए कहा गया। भारतीय लड़ाकू विमान के द्वारा ईरानी विमान को अपने एयर स्पेस से बाहर छोड़ दिया गया, जहां से विमान म्यांमार होते हुए चीन के ग्वांगझू में लैंड हुआ। ईरान से जैसे ही भारतीय वायुसेना को इस विमान के बारे में जानकारी मिली, भारतीय वायुसेना के 2 सुखोई लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान से उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में इस विमान को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारतीय वायुसेना के दोनों सुखोई लड़ाकू विमान इस विमान पर लगातार नियंत्रण बनाए हुए थे और किसी भी आशंका से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
उसके कुछ देर बाद जब ईरान से दोबारा जानकारी मिली कि अब इस विमान को जाने दिया जाए, तो भारतीय वायुसेना के दोनों लड़ाकू विमान ने भारत के उत्तर पूर्व सरहद से जब ये चीन की तरफ दाखिल हुआ तब तक इसका पीछा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीर चीन की है, जहां पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि लैंडिंग से पहले रनवे पर हालात से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। अच्छी बात ये रही कि ईरानी विमान में बम की खबर कोरी अफवाह निकली जो पाकिस्तान से आई थी। वहीं भारतीय वायुसेना की तरफ से बयान जारी करते हुए बड़ी बात कही गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के साथ मिलकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। जब तक विमान भारतीय एयर स्पेस में था, उस पर एयरफोर्स द्वारा नजर रखी गई। भारतीय वायुसेना ने हवाई स्टेशनों और विमानन इकाइयों को भी अलर्ट पर रखा। पता यही चला था, हमारी स्टैंड बाई पोजीशन वहाँ पे गाड़ियों की हमने तैनाती कर दी थी सीनियर ऑफिसर के साथ में, लेकिन बाद में ये पता चला कि फ्लाइट को लैंड नहीं किया गया, फ्लाइट लैंड नहीं हुई और वो वहाँ से बॉम्ब स्क्वायर जो था वो कैंसिल हो गया। तो सर क्या उसके बाद उसकी आगे की कोई जानकारी मिली आपसे, कोई शेयर की गई अभी तक? नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी ड्यूटी जो होती है, जैसे कॉल होती है तो हम इमरजेंसी लैंडिंग में रनवे के पास अपनी गाड़ियों को पोजीशन कर देते हैं स्टैंड बाई पोजीशन में। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की भी गाड़ियां रहती हैं और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम अपना उसमें जो टर्न आउट है उसमें एनहेंसमेंट कर देते हैं, गाड़ियां ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन जो पहली इन्फॉर्मेशन हमारे को बाद में जो मिली 10:05 पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी की तरफ से, उसमें ऑल क्लियर मैसेज दे दिया गया था। उसके बाद हमारी गाड़ियां विड्रॉ हो गई। अब सवाल है, क्या साजिश के तहत पाकिस्तान से बम की अफवाह उड़ाई गई? क्या पाकिस्तान ने सोचा था कि बम की खबर मिलते ही भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर देगा? जांच एजेंसियां अफवाह के पाकिस्तानी एंगल की जांच में जुट गई है ताकि सच दुनिया के सामने आ सके। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ मंजीत नेगी, आज तक।